मटर की कचौड़ियाँ। क्या बना रही हो मम्मी? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। तो आ गई बेटा। कैसा था ऑफिस में तेरा आज का दिन? मम्मी बहुत अच्छा था। आज तो बॉस ने मेरी खूब तारीफ करी। पर ये सब छोड़ो, आप ये बताओ क्या बना रही हो? बड़ी जोरों की भूख लगी है। बेटा मैं तेरे लिए प्याज की कचौड़ियाँ बना रही हूँ, तुझे पसंद है ना? अरे वाह मम्मी, फिर तो आज मैं जमकर कचौड़ियाँ खाऊंगी। हाँ खा लेना, तेरा जितना जी करे, और सीख भी लेना बनाना। ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों को बनाकर खिलाना। क्या मम्मी, आप फिर ससुराल ससुराल शुरू हो गई? अरे ससुराल जब जाना होगा तब जाऊंगी, बना लूंगी मैं सब कुछ। आपने तो मुझे ट्रेनिंग दे ही रखी है, और ये कचौड़ियाँ तो मैं मिनटों में बना सकती हूँ। अरे वाह, मेरी बिटिया रानी तो बड़ी होशियार है। चल अब ये कचौड़ियाँ लेकर बाहर हॉल में चल, वहाँ सब साथ में बैठकर खाएंगे। ओके मम्मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। राधा के कहने पर निशा ने हॉल में लगे टेबल पर कचौड़ियाँ लाकर रख दी और खुद सोफे पर बैठ गई। किशन और नकुल पहले से वहां बैठे थे। अरे वाह मम्मी, क्या कचौड़ियाँ बनाई आज, मजा आ गया। कचौड़ियाँ तो बढ़िया है, और मैं जो बताने वाला हूँ उससे इन कचौड़ियों का स्वाद दुगना हो जाएगा। अरे ऐसा क्या बताना है आपको? ऐसी भी क्या बात हो गई भाई? बात यह है कि आज जब मैं सब्जी लाने जा रहा था तो रास्ते में मुझे मनोहर का साला श्याम मिला। उसने बातों बातों में अपने बेटे प्रथम के लिए हमारे निशा के रिश्ते की बात छेड़ दी। अच्छा पापा, फिर आपने क्या कहा? लड़के के बारे में कुछ पूछा कि नहीं? अरे मैंने पूछा तो उसने बताया कि प्रथम ने बीटेक किया है और एक अच्छी फर्म में काम करता है। श्याम को और उसके परिवार को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, भले लोग हैं, मुझे तो सब सही लगा। तो फिर उन्हें इस रविवार को ही बुला लीजिए, देख परख लेंगे दोनों परिवार आपस में, और फिर निशा और प्रथम की हाँ हुई तो रिश्ता पक्का कर देंगे। मम्मी, आप लोगों को बड़ी जल्दी है ना मुझे यहाँ से भगाने की? अरे हाँ भाई, मुझे तो बड़ी जल्दी है। तू जल्दी से जाए तो मम्मी पापा का सारा प्यार मुझे मिलेगा। पापा देंगे ना नकुल को, हमेशा मुझे परेशान करता है। नकुल बेटा परेशान मत करो निशा को। और निशा बेटा, शादी ब्याह सही उम्र में हो जाए तो अच्छा है। हम तुझे कहीं भगा नहीं रहे पगली, ये तेरा घर है, जब मर्जी हो आ जाना। जी पापा। सबने कचौड़ियाँ खाई और अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन बाद रविवार भी आ गया। किशन के घर पर आज लड़के वालों के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ गए। आइए आइए श्याम बाबू, आराधना बहन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अब क्या बताए बहन जी, काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ राधा बहन, पर आज तो आना ही था, बात ही इतनी खास है। आपने बिल्कुल सही कहा, भगवान ने चाहा तो अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। बिल्कुल, बस प्रथम और निशा एक दूसरे को पसंद कर ले, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। जरा निशा बिटिया को तो बुला लीजिए। हाँ क्यों नहीं। नकुल बेटा जरा निशा को ले आना। लीजिए ना, तब तक मुंह मीठा कीजिए, और ये दाल की कचौड़ियाँ खाइए, निशा ने बनाई है। तभी नकुल निशा को लेकर आता है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। निशा बेटा, तुम्हें घर के काम तो आते हैं ना, खाना बना लेती हो? जी मुझे सब आता है, मम्मी ने मुझे बचपन से ही थोड़े थोड़े घर के काम सिखाए हैं। प्रथम बेटा, तुम्हें और निशा को बात करनी हो तो कर लो, बस अपना फैसला बता देना, तभी बात आगे बढ़ाएंगे। मम्मी मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे निशा जी पसंद है, बाकी आप लोग जो ठीक समझे। निशा बेटा तुम्हें कुछ पूछना है क्या प्रथम से? तुम्हारी क्या मर्जी है? मम्मी पापा, आप लोगों की पसंद ही मेरी पसंद है। चलो भाई, दोनों की हाँ है, हमें और क्या चाहिए, हमें तो रिश्ता मंजूर है। हाँ श्याम बाबू, अब बस शादी की तारीख निकलवा कर हमें बता दीजिएगा। जरूर भाई साहब। अच्छा अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर और रिश्ते की बात पक्की करके वो लोग चले गए, और कुछ दिन बाद धूमधाम से निशा की शादी प्रथम से हो गई। निशा पीहर से विदा होकर अब अपने ससुराल आ गई थी, और आज उसकी पहली रसोई थी। निशा बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम मटर की कचौड़ियाँ बना लो। घर में हम सबको ये मटर की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है, हमारे यहाँ तो रोज बनती हैं ये कचौड़ियाँ। निशा मन ही मन सोचती है, दाल की, आलू की, प्याज की कचौड़ियाँ तो मम्मी ने मुझे सिखाई थी, पर ये मटर की कचौड़ियाँ तो मैंने मायके में कभी नहीं खाई। अब कैसे बनाऊंगी ये कचौड़ियाँ? यहाँ किसी से पूछ भी नहीं सकती, वरना ये सब सोचेंगे कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता। बेटा किस सोच में डूब गई? बना लोगी ना मटर की कचौड़ियाँ?
जी मम्मी जी, बना लूंगी। फिर ठीक है, मैं योगिता से कह देती हूँ कि तुझे रसोई की चीजें दिखा दे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। योगिता बेटा सुन तो जरा। हाँ मम्मी, कहिए, कुछ काम था क्या? अरे बेटा, तेरी भाभी को जरा किचन समझा दे, अभी नई नई है ना, तो उसे कहाँ मालूम होगा कौन सा सामान कहाँ रखा है। ओके मम्मी, बता दूंगी। आराधना किचन से चली गई और योगिता निशा को समझाने लगी। भाभी, ये यहाँ इस तरफ मसाले हैं, फ्रिज में मटर और बाकी सब्जियां हैं, बर्तन तो आपने देख लिए हैं। हाँ दीदी, ठीक है। भाभी, मटर की कचौड़ियों के साथ पुदीने वाली चटनी बनाना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चटनी तो बना लूंगी, पर ये मटर की कचौड़ियों का क्या करूं? भाभी, आपने कुछ कहा क्या? हाँ नहीं दीदी, आप जाइए, मैं बना लूंगी सब। योगिता चली गई और निशा कचौड़ियां बनाने लगी। कैसे बनाऊं? हाँ आइडिया, एक काम करती हूँ, मटर को छिलकर उन्हें फ्राई करके भर देती हूँ, शायद ऐसी ही बनती होगी मटर की कचौड़ियां। बनाकर देखती हूँ। निशा ने मटर को फ्राई किया और उसे कचौड़ी के आटे में भरकर एकदम मस्त करारी खस्ता कचौड़ियां बना ली और पुदीने की चटनी के साथ सबको परोस दिया। अरे भाभी, ये कैसे मटर की कचौड़ियां बनाई आपने? मटर के बिल्कुल साबुत दाने भर दिए क्या इसमें? भाभी ने तो डिफरेंट मटर की कचौड़ियां बनाई है, पर सच कहूं तो भाभी, मुझे ये डिफरेंट वाली रेसिपी कुछ पसंद नहीं आई। ऊपर से तो कचौड़ियां बिल्कुल खस्ता है, पर अंदर से ये तले हुए मटर क्यों निकल रहे हैं? आराधना, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। ये सब क्या है निशा? मटर की कचौड़ियां ऐसे बनती है क्या? ऐसे साबुत मटर कौन भरता है कचौड़ियों में? पूरे नाश्ते का मजा किरकिरा कर दिया। अरे निशा, तुम्हें नहीं आता खाना बनाना तो सच बोल देती, झूठ क्यों कहा कि तुम्हें सब कुछ आता है? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। अरे नई जगह, नई रसोई, बेचारी घबरा गई होगी इसलिए ये सब कर बैठी। अगली बार से ध्यान रखना बहू। जी पापा जी, मैं ध्यान रखूंगी। भाई, मुझसे तो ना ये मटर चबाए जाएंगे ना निगले जाएंगे, मैं ये नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। हाँ मम्मी, मैं भी बाहर ही कुछ खा लूंगी। ऐसा कहकर सभी नाश्ते की टेबल से उठकर चले जाते हैं। अगले दिन शाम को, भाभी, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स घर आ रही हैं, तो उनके लिए मटर की कचौड़ियां बना देना। वो कहना उन्हें हमारे घर की मटर की कचौड़ियां बहुत पसंद है। जी दीदी, मैं बना लूंगी। देखिए, पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, कचौड़ियां अच्छे से बनाइएगा। फिर वही मटर की कचौड़ियों का पुराण शुरू हो गया इनका। अब क्या करूं? हे भगवान, अब तू ही बचा। बनानी तो पड़ेगी ही। दिमाग लगा निशा। आइडिया, मम्मी को कॉल करती हूँ, शायद उन्हें पता हो कि कचौड़ियां कैसे बनेगी। निशा अपनी मम्मी को फोन लगाती है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, बोल, कैसी है? मम्मी, मैं ठीक हूँ, पर एक बात से ना परेशान हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, बता मुझे। मम्मी, मेरे ससुराल वालों को मटर की कचौड़ियां बहुत पसंद है और मुझे तो मटर की कचौड़ियां बनानी आती ही नहीं, आपने कभी सिखाया ही नहीं। हाँ बेटा, वो हमारे घर में तो मटर की कचौड़ियां बनती नहीं, यहाँ तो दाल की और प्याज की कचौड़ियां ही सबको पसंद है, इसलिए मुझे भी नहीं आती ये कचौड़ियां बनानी। तो ओ मम्मी, ये तो गजब हो गया, आपको भी ये कचौड़ियां बनानी नहीं आती। अब मुझे कुछ करना होगा। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, फोन कट गया। अब निशा अपने हिसाब से ही मटर की कचौड़ियां बनाने की ठान लेती है। इस बार उसने मटर पीसकर कचौड़ियां बनाई। अब ये कचौड़ियां सही बनेंगी। मटर पीसकर उनमें नमक मिर्च मिलाकर भर देती हूँ। कचौड़ियां खस्ता होगी तो सबको अच्छी लगेंगी। भाभी, बन गई ना कचौड़ियां? मेरी सहेलियां आ गई हैं। हाँ दीदी, गर्मा गर्म कचौड़ियां तैयार है और साथ में खट्टी मीठी चटनी भी बनाई है। तो बस भाभी, जल्दी से कचौड़ियां बाहर हॉल में ले आइए और हम सबको खिलाइए। जी दीदी, आज तो आपकी सहेलियां मेरी फैन हो जाएंगी। ऐसा कहकर निशा हॉल में जाकर सबको कचौड़ियां देती है। उसे लग रहा था आज तो उसकी खूब तारीफ होगी, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही हो गया। ये क्या योगिता, तेरे घर में ऐसी कचौड़ियां? न मटर में स्वाद है न मसाला, बस उबले मटर ठूंस दिए जैसे मजबूरी में भरना पड़ा हो। योगिता, तेरी भाभी को कचौड़ियां बनानी नहीं आती क्या? या फिर जानबूझकर ऐसी कचौड़ियां बनाई है ताकि हम दोबारा ना आए? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, किसी चीज में हाथ नहीं बैठता ना। और आज भाभी की तबीयत भी ना सुबह से थोड़ी ठीक नहीं थी। ओह अच्छा, इसीलिए शायद मसाला डालना भूल गई है भाभी। चल कोई बात नहीं, जब भाभी की तबीयत ठीक हो जाए तब बुलाना हमें। हाँ भाभी, हम फिर आएंगे, पर ऐसी कचौड़ियां मत खिलाना प्लीज।
इस कचौड़ी में तो बेचारे मटर भी शर्मिंदा हो रहे हैं। हाँ, अगली बार अच्छी कचौड़ियां बनाने की कोशिश करूंगी। वैसे आप सब कचौड़ी के अलावा भी कुछ खाना चाहे तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं भाभी, हमें बस मटर की गर्मा गर्म कचौड़ियां ही खानी है। हे भगवान, घर वाले तो घर वाले, अब तो योगिता दीदी की सहेलियों को भी बस टेस्टी मटर की कचौड़ियां ही खानी है और कुछ नहीं खाना। मैंने तो अच्छी बनाई थी, पर न जाने क्यों इन्हें पसंद ही नहीं आती। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। योगिता, मटर की कचौड़ियां उधार रही, याद रखना। हाँ हाँ, फिर कभी आ जाना, खिला दूंगी मटर की कचौड़ियां। ईशा और गरिमा के जाने के बाद योगिता ने निशा से कहा, भाभी आपने तो मेरी नाक कटवा दी। मैंने मेरी सहेलियों से कितनी तारीफ की थी मटर की कचौड़ियों की, और आपने सादे से उबले हुए मटर डालकर कचौड़ियां बना दी। आपको मेरा मजाक बनाकर बड़ा मजा आया ना? अरे पहले ही बोल देती, मैं आपकी सहेलियों को नहीं खिलाऊंगी कचौड़ियां, कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती मेरी। पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। अरे मैंने ठीक ही बनाई थी कचौड़ियां, पता नहीं क्यों आप लोगों को नहीं भाती मेरे हाथ से बनी कचौड़ियां। ऐसा कहकर निशा चुपचाप दुखी मन से बाहर जाकर बरामदे में खड़ी हो गई। तभी पड़ोस की दुकान के नत्थू हलवाई ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है बिटिया, बड़ी उदास लग रही हो? कोई बात हो गई है क्या घर पर? मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे ससुर श्याम का दोस्त हूँ। ऐसी कोई खास बात नहीं है काका, घर में सभी बात अच्छे हैं, पर बस एक ही प्रॉब्लम है, उसी से परेशान हूँ। क्या प्रॉब्लम बिटिया, बताओ, हम उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। काका, यहाँ ना सबको मटर की कचौड़ियां पसंद है, और मैंने मायके में कभी देखी भी नहीं मटर की कचौड़ियां। हमारे यहाँ बहुत तरह की कचौड़ियां बनती थी। अब मैं इनके लिए मटर की कचौड़ियां जैसे तैसे बनाती तो हूँ, पर घर में किसी को पसंद ही नहीं आती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। लो, ये भी कोई प्रॉब्लम है भला? हम तुम्हें बताएंगे कचौड़ियां कैसे बनती है। सच्ची काका? तो फिर जल्दी बताइए, कौन कौन से मसाले लगेंगे, मटर को कितना पीसना है, सब कुछ। हाँ बेटिया सुनो, पहले मटर को पानी में थोड़ा नमक डालकर हल्का उबाल लो, फिर उसे अदरक और हरी मिर्च के साथ पीस लो। फिर कढ़ाई में तेल डालो और पीसे हुए मटर को हींग, कलौंजी, गरम मसाला, धनिया, मिर्च, नमक और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह भून लो, और फिर इस फिलिंग को अपनी कचौड़ियों में भरकर बनाओ। देखो कैसे सब चटखारे लेकर खाएंगे। हाँ काका, मैंने सब नोट कर लिया है, कल मैं ऐसे ही कचौड़ियां बनाऊंगी। थैंक यू काका, चलती हूँ मैं। निशा को रेसिपी मिल गई थी। वो खुशी खुशी घर के अंदर आ गई और अगले दिन का वेट करने लगी। अगले दिन सुबह, बस आज तो ऐसी कचौड़ियां बनाऊंगी मटर की कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। निशा ने कचौड़ियां बनाकर सबको परोस दी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आज। लगता है आज तुमने अपने हाथों का जादू चला ही दिया। पहले खाकर तो देखिए, आज मैंने बहुत मन से कचौड़ियां बनाई है। अरे बहू, ये क्या, मसाले का टेस्ट तो सही है, पर इतनी कम मटर की फीलिंग है कचौड़ियों में, स्वाद ही ना आए मटर का। भाभी, मटर कम थे क्या घर पर, जो आपने मटर का मसाला भरने में इतनी कंजूसी कर दी? ऐसा लग रहा है खस्ता मैदे की पूड़ियां खा रहा हूँ। अरे कहीं मसाला है, कहीं एकदम खाली, ये सब क्या है बहू? अभी कल ही तो 5 किलो मटर लेकर आई थी बाजार से, फिर भी कम पड़ गया क्या? नहीं मम्मी जी, मटर तो और पड़े हैं। तो फिर इतनी कम मटर की फिलिंग क्यों डाली है? इतने मटर बचाकर क्या करोगी? देखो, आज शाम को मटर की अच्छी वाली कचौड़ी बनाना, और बिल्कुल कंजूसी मत करना, वरना मैं तुम्हारे हाथों का खाना कभी नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर प्रथम उठकर ऑफिस चला गया और बाकी लोग भी अपने काम में लग गए। निशा अब नथु हलवाई के पास गई। काका, मुझे तो आज भी डांट ही पड़ गई। ये मटर की कचौड़ियां मुझसे बनती नहीं, और प्रथम जी ने कहा है कि आज शाम अगर अच्छी कचौड़ियां नहीं बनाई तो वो कभी मेरे हाथों का बना खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम आज शाम मेरे पास से कचौड़ियां ले जाना और सबको खिलाना। मैं भी आता हूँ शाम को तुम्हारे घर। ठीक है काका। निशा घर चली गई। शाम को सबसे छुपाकर चुपचाप वो नत्थू हलवाई की दुकान से मटर की कचौड़ियां ले आई। निशा बेटा, तुमने कचौड़ियां तो बना ली है ना, प्रथम भी ऑफिस से आता ही होगा। देखना आज मटर की कचौड़ियों में कोई कसर ना रहे। ऐसी कचौड़ियां बने कि बस आत्मा तृप्त हो जाए। और हाँ, साथ में चाय भी बना लेना। हाँ मम्मी जी, आज जैसी कचौड़ियां तो आपने कभी नहीं खाई होगी। इतनी स्वादिष्ट कचौड़ियां बनाई है मैंने, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज सबको मेरी मटर की कचौड़ियां खूब पसंद आएगी। हाँ भाभी, भगवान करे ऐसा ही हो, वरना प्रथम भैया का गुस्सा भी आपने देखा कहाँ है। उन्होंने कहा है कि वो आपके हाथों का खाना चखेंगे भी नहीं,
और अगर आज कचौड़ियाँ अच्छी ना बनी तो? अरे दीदी, क्यों टेंशन लेती हो? आज प्रथम जी को कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगेगी। इतनी देर में प्रथम ऑफिस से आ गया। निशा ने आज सबको चाय, गर्मा गर्म मटर की कचौड़ी और चटनी खाने के लिए दी। निवाला लेते ही प्रथम बोल पड़ा, अरे आज की मटर की कचौड़ी खाकर तो सच में मैं तुम्हारा फैन हो गया। इतनी बढ़िया फीलिंग, एकदम परफेक्ट मसाले। अब लग रहा है कि तुम्हें खाना बनाना सच में आता है। अच्छा, तो बस कचौड़ियाँ बनाने से ही खाना बनाना आता है, बाकी खाने का कोई मोल ही नहीं, हद होती है। ये क्या बात हो गई? इन्हें बस मटर की कचौड़ियाँ ही चाहिए। मैंने जो सुबह पनीर की सब्जी, पराठे बनाए थे वो भी तो अच्छे बने थे, पर उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बहू, आज जो मटर की कचौड़ी बनाई है ना, दिल खुश हो गया। सच कहूं तो इतने सालों में ऐसी स्वाद वाली कचौड़ियां नहीं खाई। मटर का स्वाद मुंह में घुल गया है। भाभी सच बताऊं, जब आपने कहा कि मटर की कचौड़ी अच्छी बनी है तो मैंने सोचा वही बोरिंग वाली होगी, जैसी आपने उस दिन मेरे सहेलियों के सामने नहीं बनाई थी। लेकिन ये तो रॉयल कचौड़ी निकली। मतलब मसाला, कुरकुरापन, मटर का स्वाद सब ऑन पॉइंट। खाते ही जो खुशी मिली है ना, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने लायक है। अरे ये मटर की कचौड़ियां मैंने नहीं बनाई, कैसे बताऊं इनको? ये सब तो तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। वाह वाह बे वाह, हर कोर में मसालों का ऐसा मेल है कि दिल बोले एक और कचौड़ी खा लो और बस खाते ही जाओ। आज तो बहू तुमने कमाल ही कर दिया। अब निशा हिम्मत करके सच बोलती है, पापा जी, मम्मी जी, ये कचौड़ियां मैंने नहीं बनाई है। दरअसल ये कचौड़ियां मैं नत्थू काका की दुकान से लेकर आई थी। पर क्यों? क्या तुमसे कचौड़ियां भी नहीं बनाई जाती? घर पर बाकी कामों के लिए नौकरानी है, खाना ही तो बनाना है, वो भी नहीं होता क्या तुमसे? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, खाना तो मैं खुशी खुशी बना लूं, पर ये मटर की कचौड़ियां आप सबको मेरे हाथ की पसंद ही नहीं आ रही थी। और आज प्रथम जी ने भी गुस्सा किया, इसलिए मैंने ये कचौड़ियां बाहर से लाकर आप लोगों को खिला दी, ताकि आप सब खुश रहे। और देखिए आप सबको ये कचौड़ियां कितनी पसंद आई। अरे पर ये कोई तरीका हुआ? ये तरकीब तुम्हें किसने दी? तभी नत्थू हलवाई घर के अंदर आते हुए कहते हैं, अरे क्यों बहू पर चिल्ला रहे हो श्याम बाबू? ये सब करने के लिए मैंने ही निशा बिटिया से कहा था। अरे नत्थू, तुमने ये सब क्यों कहा? अरे तुम सबको मटर की कचौड़ियां खानी थी और इस बेचारी से बन नहीं रही थी, पर तुम सबकी अकल पर पर्दे पड़े थे, तुम इसे ही डांटे जा रहे थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि जाने दो, मत बनाओ मटर की कचौड़ियां, या फिर हम सिखा देते। ये बेचारी उदास थी तो मैंने कहा मेरी कचौड़ियां ले जाकर खिला दो, सब खुश हो जाएंगे। अरे पर नत्थू काका, घर की कचौड़ियों की बात अलग होती है। क्यों भाई, हमारी कचौड़ियां तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? अभी कुछ देर पहले तक तो तुम ही तारीफ किए जा रहे थे, अब क्या हो गया? चिंता मत करो, हम अपनी दुकान में अच्छे तेल से बनी हुई चीजें ही बेचते हैं। कचौड़ियां स्वाद थी कि नहीं, तुम सब बस ये बताओ। हाँ काका, कचौड़ियां तो बहुत टेस्टी थी। इतनी टेस्टी तो मम्मी भी नहीं बना पाई कभी। श्याम तुम कहो। कचौड़ियां तो अच्छी थी, एकदम चटपटी और मजेदार। तो बस अब जब भी मटर की कचौड़ियां खानी हो तो दुकान से आकर ले जाना। क्यों परेशान करते हो बहू को? हर चीज हर कोई बना सके ये जरूरी तो नहीं। बहू से नहीं बनती तो नहीं बनती, इसमें इतना बवंडर करने की क्या जरूरत है? हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। बहू है कोई मशीन नहीं कि जब जो मन किया फरमाइश की और हाजिर हो जाए। आज से हम कोई दबाव नहीं बनाएंगे निशा पर। अरे हाँ भाई, सब घर की बहू ही बना लेगी तो हमारी दुकान का क्या होगा? आज से मटर की कचौड़ियां तो हमारे दुकान की ही आएंगी इस घर में। क्यों, सही कहा ना श्याम बाबू? हाँ भाई, आज से यही तेरा। मटर की कचौड़ियां हो तो नत्थू हलवाई की, वरना ना हो। अब घर वालों का जब भी मन करता मटर की कचौड़ियां खाने का, नत्थू हलवाई की दुकान में पहुंच जाते। अब निशा से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। निशा अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।